हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको सीबीएसई के 2 क्वेश्चन बताना चाहती हूँ जो हर साल रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट इज ए साइंस, डू यू एग्री? गिव एनी 3 रीजंस इन द स्पॉट ऑफ योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इज मैनेजमेंट इज ए साइंस, गिव रीजंस इन द स्पॉट ऑफ योर आंसर। एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के वो वेरी सिंपल हैं, पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें या ना करें। जब हम स्टडी करेंगे इस बारे में तो आपको लगेगा इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट साइंस की तरह कैसे काम करता है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस क्या है? इट मीन्स सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या चीज़ है? सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ एक्वायर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो नॉलेज आपने एक्वायर करी है वो कैसे करी है? ऑब्जर्वेशंस, किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसका एनालाइज करना या एक्सपेरिमेंट करना। इट इज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आपने ऑब्ज़र्व किया किसी चीज़ को, फिर एक्सपेरिमेंट किया उसका, एंड थर्ड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज़ पॉसिबल। फिर आपने उस नॉलेज की वेरिफिकेशन भी की, दैट इज़ साइंस। तो साइंस में आपने क्या याद करना है? बहुत सिंपल तरीके से, इट मीन्स सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड, इट इज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये कैसे एक्वायर करी? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन। ये 3 वर्ड आपने याद करने हैं जो प्रूव करेंगे कि साइंस है क्या। इट इज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब आपने किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, एनालाइज किया, चेक आउट किया। एक्सपेरिमेंट आप जानते हो, एक्सपेरिमेंट का मतलब उसको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आए, उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एनालिसिस किया आपने। वेरिफिकेशन मतलब उस जो आपने नॉलेज एक्वायर की उसके बाद जो आपने कंक्लूज़न निकाला उसकी वेरिफिकेशन भी की ऑफ दिस नॉलेज इज़ पॉसिबल। तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। साइंस क्या चीज़ है? इट मीन्स सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड, इट इज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। थर्ड, वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज़ पॉसिबल। ये नहीं है कि आपने अपने मन से कोई भी बात कह दी, तो क्या किया? पूरे तरीके से उसको ऑब्ज़र्व किया, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन की। नेक्स्ट, साइंस हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, उससे पहले आप पहले साइंस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करोगे। साइंस क्या चीज़ है? सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। Science is a systematized body of knowledge. Management is also a systematic body of knowledge because it has its own theory and principle. अगर साइंस की अपनी थ्योरीज हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर आपने बहुत सारी थ्योरी साइंस की अगर पढ़ी हैं कि वाटर कैसे बनता है, H2O, या फिर ऑक्सीजन कैसे है, कोई भी थ्योरी अगर आपने साइंस की पढ़ी है तो मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं। मैनेजमेंट इज़ आल्सो ए सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के भी अपनी थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स हैं और दीज आर डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च। जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बहुत रिसर्च करके अपनी थ्योरीज एंड पॉलिसीज़ को बनाया है, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है साइंस में के अंदर कि ये सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टेमेटिक बॉडी का मतलब क्या है कि इसके बहुत सारी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो साइंस में हम स्टडी करते हैं। एंड इन द सेम मैनेजमेंट आल्सो एक्सपर्ट एंड आल्सो इन मैनेजमेंट वी, जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं
वो भी बहुत सालों की रिसर्च के बाद कुछ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे डिसिप्लिन के बारे में स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन हमारे लिए कैसे ज़रूरी है? आप एक स्कूल में पढ़े हो, आपके स्कूल में कितना डिसिप्लिन है? अगर 7 o'clock सुबह स्कूल लगेगा तो 7 o'clock ही सब बच्चे जाएंगे। ये नहीं है कि एक बच्चा 7 o'clock जा रहा है और एक बच्चा 8 बजे, एक 9 बजे और एक 10 बजे। तो डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन मीन्स द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ विल ऑनर देयर कमिटमेंट्स। जब मैनेजमेंट की बात आएगी तो ये क्या है, डिसिप्लिन क्या है? वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऑनर मैंने होता है रिस्पेक्ट करना, देयर कमिटमेंट्स। कमिटमेंट क्या है? जो उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस कर रखे हैं, अपनी कमिटमेंट्स कर रखी हैं, अपने आप से जो भी प्रॉमिस कर रखे हैं, किस बारे में? कि हम ये काम को पूरा करेंगे, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, गोल के रिगार्डिंग। डिसिप्लिन मीन्स द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ विल ऑनर देयर कमिटमेंट्स। सेकंड क्या है? सेकंड, यूनिटी ऑफ कमांड। दूसरा मैनेजमेंट की हमारी थ्योरी और पॉलिसी में क्या आता है? यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे मैनेजमेंट में क्या होता है? बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं और बहुत सारे सुपीरियर्स हैं। जो सुपीरियर्स हैं वो क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देते हैं। अगर सुपीरियर एक है या एक से ज़्यादा है, नीचे सबऑर्डिनेट है, तो इसमें लिखा हुआ है वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। अगर सबऑर्डिनेट को बहुत सारे लोग ऑर्डर देते रहेंगे तो वो किसी को भी खुश नहीं कर पाएगा, किसी भी अपनी कमिटमेंट को भी पूरा टाइम पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग करने में बिजी हो जाएगा और अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये दो आपको एक एग्जांपल दिए गए थे, डिसिप्लिन एंड सेकंड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। ये हमारे मैनेजमेंट की कुछ थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कई साल रिसर्च करके डेवलप किए हैं, साइंस की तरह, कि हमारे मैनेजमेंट की भी थ्योरीज हैं और रूल्स हैं। प्रिंसिपल, सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। वी फाइंड दैट डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुक ईयर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, their analysis and experiments such as principle of division of work। हमें पता है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, बहुत साल उन्होंने क्या किया? रिसर्च की। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट, कलेक्शन की डाटा की, फिर उनका एनालाइज किया, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रिंसिपल निकाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। इट मीन्स डिवीज़न ऑफ वर्क अगर हम करते हैं तो क्या करेगा? बेनिफिट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन विच कैन बी अप्लाइड टू ऑल वर्क। मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे उन्होंने कई साल तक रिसर्च की और एक नया प्रिंसिपल निकाला, डिवीज़न ऑफ लेबर या डिवीज़न ऑफ वर्क। एक काम है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए, जो पर्सन जिस काम के लिए एबल है उसको उसी काम करने के लिए दिया जाए, तो क्या होगा? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। बहुत कम टाइम लगेगा, कॉस्ट भी कम आएगी, जो क्वालिटी है वो भी अच्छी बनेगी और क्वांटिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो क्या होगा कि सिर्फ साइंस के अंदर ही थ्योरीज और प्रिंसिपल्स नहीं हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बहुत साल लगा के क्या किया है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इकट्ठे किए, फिर उनका एनालाइज किया, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद कंक्लूज़न की फॉर्म में कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स एंड कुछ थ्योरीज को ड्राइव किया। थर्ड है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल इम्प्लॉइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी क्या एक सबसे अच्छा रूल है कि
एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए फॉर ए ग्रुप एक्टिविटी। अगर एक से ज़्यादा प्लान लेके चलेंगे तो मल्टीटास्किंग के अंदर आप किसी भी काम को फोकस नहीं कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम्पल थे, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ये क्या है, एग्ज़ाम्पल है थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस। जैसे साइंस की आपके पास थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे हमारे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने बहुत साल रिसर्च करके बहुत सारी थ्योरीज़ को डेवलप किया है। मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया, डिसिप्लिन होना चाहिए। सेकंड, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सब इम्पॉर्टेंट थ्योरीज एज एग्जाम्पल आपको बताई हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या मतलब है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ट्रुथ। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रुथ के ऊपर बेस हैं, एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन। जो साइंस के लॉज एंड रेगुलेशंस हैं या प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हैं वो क्या हैं, हर सिचुएशन में और हर समय एप्लीकेबल हैं। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अगर हमें एक लाइन पता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो क्या है, हर समय एप्लीकेबल है एट एवरी टाइम एंड इन एवरी सिचुएशन। बट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, managerial knowledge and principle of management are considered on truth and can be applied everywhere and in every situation। जैसे मैंने आपको अभी 3 एग्जाम्पल दिए, डिसिप्लिन मस्ट होना चाहिए। सेकंड, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, कैसे कमांड करनी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ये भी हर जगह अप्लाई होती हैं। तो ये क्या चीज़ है, इससे हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारी मैनेजमेंट भी जो है वो साइंस की तरह यूनिवर्सल वैलिडिटी रखती है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एवरीवेयर एंड इन एवरी सिचुएशन। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनकी वैलिडिटी कैसी है, वो हर जगह एप्लीकेबल हैं और हर समय एप्लीकेबल हैं। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कभी भी उनकी नॉलेज जो उन्होंने रखी हुई है उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है। और इसका कंपैरिजन हमने किससे किया है, मैनेजमेंट के साथ किया है। इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू का मतलब है मैनेजमेंट के फील्ड में भी जो मैनेजीरियल नॉलेज एंड प्रिंसिपल, मैनेजीरियल नॉलेज होनी चाहिए एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंसिडर्ड ऑन ट्रुथ। जो मैनेजर है उसकी नॉलेज भी मीनिंग रखती है और जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी कंसीडर करते हैं ऑन ट्रुथ एंड कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर। सेम तरीके से कि वो जो हमने प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो हम हर जगह अप्लाई करते हैं और एनीवेयर एंड इन एनी सिचुएशन। नेक्स्ट, बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। पर जो हमारे मैनेजमेंट के रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो उतने एग्जैक्ट नहीं हैं जितने साइंस के हैं, बिकॉज देयर एप्लीकेशन में नॉट यील्ड द डिज़ायर रिजल्ट ऑलवेज। क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट है, जो चेंज होती रहती है नेचर, ह्यूमन की नेचर चेंज होती रहती है, ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं, टास्क चेंज होता रहता है। ह्यूमन नेचर क्या है, चेंजिंग नेचर है। बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। जितने साइंस के प्रिंसिपल एग्जैक्ट हैं उतने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो एग्जैक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज देयर एप्लीकेशन में नॉट यील्ड का मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी ह्यूमन है, जिसने इंस्ट्रक्शंस देनी है वो भी ह्यूमन है। तो क्या होगा, वो यील्ड मैंने होता है अर्न करना, रिटर्न्स जो हैं वो डिज़ायर रिज़ल्ट। आपने 99% सोचा था लेकिन क्या हुआ कि कोई एक ऐसा कारण आ गया बीच में, कोई ऐसी मुश्किल आ गई कि आपको डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिले, 99 की जगह आपको मिले 90% रिज़ल्ट्स। तो यही एक इसका मेन पॉइंट है। क्या कंक्लूज़न ड्रॉन करते हैं हम, मैनेजमेंट कैन नॉट बी ए परफेक्ट साइंस। मैनेजमेंट कभी भी परफेक्ट साइंस क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ अप्लाइड साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस, बिकॉज प्रिंसिपल्स आर चेंज विद टाइम, सिचुएशन एंड ह्यूमन नेचर।
क्योंकि ह्यूमंस के द्वारा एप्लीकेबल किए जाते हैं, तो ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम, सिचुएशन वाइज, और एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज चेंजिंग इन डे बाय डे ग्लोबल बिजनेस। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफेक्ट साइंस, तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ अप्लाइड साइंस या इनएग्जैक्ट साइंस, बिकॉज प्रिंसिपल आर चेंज्ड विद टाइम, सिचुएशन एंड ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंगली। जो अर्नेस्ट डेल है उसने क्या कॉल्ड किया है, सॉफ्ट साइंस कहा है, बिकॉज प्रिंसिपल्स आर नॉट वेरी रिजिड। रिजिड का मतलब कॉम्प्लेक्स, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर एक मैनेजर ने एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि आज आपने इतनी प्रोडक्शन करनी ही करनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसने ऑर्डर दिया है, कभी कभी क्या होता है जितने का ऑर्डर दिया उससे 1% कम या ज़्यादा वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टाइम। तो इसलिए इसको बोला गया रिजिड, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, बिकॉज ह्यूमन नेचर इज़ चेंज्ड विद टाइम, सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली। जो मैनेजमेंट है उसको परफेक्ट साइंस हम नहीं कह सकते, हम इसका नाम रखते हैं अप्लाइड साइंस या इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस। तो क्यों है, क्योंकि ये ह्यूमन के ऊपर बेस है, ह्यूमन नेचर पे बेस है, तो जो चेंज होती रहती है विद टाइम, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, थैंक यू।